नमस्ते बच्चों का आंगन। शीर्षक श्री रामकृष्ण देव की गंगा भक्ति और गंगा दशहरा। लेखन मिताली सिंह, बिलासपुर। बच्चों, जून महीने में हमें गंगा पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। माँ गंगा के अवतरण दिवस को हम गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। वास्तव में श्री रामकृष्ण देव को जीवन भर गंगा जी के प्रति विशेष भक्ति करते हुए देखा गया है। वे कहते थे, नित्य शुद्ध ब्रह्म ही जीव को पवित्र करने के लिए वारी रूप में गंगा जी का आकार धारण कर विराजमान है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरा को गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान पूजा करना चाहिए और दान देना चाहिए। माँ गंगा के अवतरण की एक पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम सागर था। सागर एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं, जिसमें से एक रानी के 60,000 पुत्र थे। वह दूसरी को सिर्फ एक पुत्र था। राजा ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेध के घोड़े की तलाश में राजा के 60,000 पुत्र उसे ढूंढने निकल पड़े। जब उन्होंने घोड़े को मुनि के आश्रम में बंधा देखा तो वहां आक्रमण कर दिया। इसी समय तप में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गई और वे क्रोधित हो उठे। मुनि की आंखों से ज्वाला निकली और सागर राजा के 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। राजा के एक और पुत्र अंशुमन को जब इस बात का पता चला तो वे कपिल मुनि के आश्रम अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए पहुँचे। तब कपिल मुनि ने कहा कि जब पवित्र गंगा का जल भस्म हुए पुत्रों पर पड़ेगा तब उन्हें शांति मिलेगी। अंशुमन ने बहुत प्रयास किया, परंतु कपिल मुनि के कोप से उन्हें शांति नहीं दिला सके। बाद में उनके पोते राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की और अंत में माँ गंगा को पृथ्वी पर आने की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। अब प्रश्न यह था कि गंगा धरती पर आए कैसे? फिर उन्होंने भगवान शिव की तपस्या कर उनकी जटाओं के माध्यम से धरती पर गंगा को उतारा। तब जाकर राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उनकी मुक्ति हुई। भागीरथ आगे आगे चलते रहे और माँ गंगा पीछे पीछे चलती रही। वे गंगा मैया को गंगोत्री से गंगा सागर तक लेकर गए। यहाँ उन्होंने कपिल मुनि से विनती की कि वे उन्हें शाप से मुक्त करें। गंगा की आत्मधारा भागीरथ की कठोर तपस्या का फल है। मोक्षदायिनी गंगा को देखकर कपिल मुनि धन्य हुए और राजा
सागर के पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त किया। तो बच्चों, इसी प्रकार माँ गंगा का अवतरण स्वर्ग से धरती पर हुआ था। मान्यता है कि गंगा स्नान से पापों से मुक्ति होती है। गंगा ने राजा दिलीप से कहा, पापियों के अपार पाप पंख को मैं कहाँ धोऊंगी। दिलीप ने कहा, हे माता, समस्त विश्व को पवित्र करने वाले विश्व त्यागी शांति स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ साधु महात्मा आकर तुम्हारे प्रवाह में स्नान करेंगे। तब उनके अंग के संग से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले श्री हरि निवास करते हैं। इस वर्ष 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हुआ, जिसमें अनेक संत महात्मा, सन्यासी, वैरागी, तपस्वी, वैष्णव भक्तों ने श्रद्धापूर्वक स्नान किया। गंगा का धार्मिक महत्व के साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि गंगा के जल में बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है। तो बच्चों, इस बार हम गंगा दशहरा शास्त्र और वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखकर मनाएंगे और उनका आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है। जय श्री राम कृष्ण।